नमस्कार। राजा राम ज्योतिष केंद्र से मैं पंडित समर्थ चौबे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हम जिस भी चीज़ का व्यय करते हैं वह वस्तु हमारे पास बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, वह वस्तु हमारे पास आना प्रारंभ हो जाती है। आज हमारी चर्चा बृहस्पति के ऊपर है। जन्म कुंडली के कुछ भावों पर बृहस्पति की हम चर्चा करेंगे कि जब बृहस्पति इन भावों में हो तो हमें किस प्रकार के व्यय को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं लग्न की। जन्म कुंडली के लग्न में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि ये 1.25 लाख दोषों का हनन कर देते हैं। जन्म कुंडली के लग्न में ही बृहस्पति का बैठ जाना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे में जातक के पास बचपन से ही एक आध्यात्मिक ज्ञान, आंतरिक ज्ञान होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लग्न में ही बृहस्पति विराजमान हो, जाहिर सी बात है जातक के पास भाषण कला इत्यादि भी ठीक रहती है। जन्म कुंडली के लग्न में ही बृहस्पति का बैठ जाना कई बार थोड़ा सा जातक को अभिमानी बना देता है, लेकिन अगर जन्म कुंडली के लग्न में बृहस्पति हो तो ये अति उत्तम कहे गए हैं। यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाते हैं तो आपके पास एक अमूल्य ज्ञान की शक्ति होती है। एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा नज़रिया यहाँ पर बृहस्पति बैठकर आपको दे देते हैं जो नज़रिया दूसरों के पास नहीं हो सकता। जो क्षमता आपके पास है चीज़ों को समझने की, वो दूसरों के पास नहीं हो सकती। तो क्या करना है? व्यय करना है ज्ञान का। उस ज्ञान का व्यय करना है जो ज्ञान आपके पास है। जन्म कुंडली के लग्न में ही बृहस्पति है तो हो सकता है आपको ज्योतिष का ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, कर्मकांड इत्यादि का ज्ञान हो, या किसी भी प्रकार का कोई गूढ़ रहस्य ज्ञान हो। किसी भी प्रकार का ज्ञान आप उसको व्यय करना प्रारंभ कर दीजिए। ये महा उपाय है। जब आप उस ज्ञान को व्यय करना प्रारंभ कर देंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में निरंतर बदलाव होने लगेंगे। जिस भी चीज का व्यय किया जाता है प्रिय दर्शकों, वो बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु की चर्चा कर लेते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि गुरु हो तो ऐसे में आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि ही सब कुछ है, आपका ज्ञान ही सब कुछ है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर बृहस्पति हो तो ऐसी स्थिति में आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जहां पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप बोलेंगे ऐसा कुछ खास नहीं, कुछ बड़ा नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल सी ही बात बोल रहे हैं, लेकिन लोग आपको सुनेंगे। आपकी बात लोगों तक इस कदर पहुंच पाएगी कि आप अपने आप में एक अलग पहचान लोगों के बीच में बना लेंगे। ये जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु की खासियत है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु हो तो कहना ही नहीं, अपने आप में श्रेष्ठ है। ऐसे में जातक को किसी भी चीज़ को समझने में समस्या नहीं जाती है। बहुत जल्दी ऐसा जातक किसी भी प्रकार की चीज़ को समझ लेता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु होना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु हो तो मूल रूप से सिर्फ यहाँ पर ज्ञान का विचार नहीं करना। अब गुरु जन्म कुंडली के पंचम में है तो आप ये समझिए आपकी संतान ज्ञानी हो, संतान ज्ञानी हो। ऐसी स्थिति में अपने बच्चों से कहिए ज्ञान को बांटें, अपने बच्चों से कहिए ज्ञान को बांटें, अपने बच्चों तक उस कला को पहुंचाइए जो आपके पास है, उस ज्ञान को पहुंचाइए जो आपके पास है, उस विद्या को पहुंचाइए जो आपके पास है। यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु है, जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु हो, ऐसा जातक बचपन से ही धर्म कर्म करने वाला, पिता के सुख को भोगने वाला, पिता का भक्त भी होता है। जन्म कुंडली के नवम में गुरु हों तो कहना ही नहीं है, ऐसे जातक को आत्मबोध होता है। नवम भाव भाग्य का भाव है, पूजा पाठ इत्यादि का भाव है, धर्म का भाव है। ऐसे जातक के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति बचपन से ही रहती है। साधु संत ब्राह्मणों की सेवा इत्यादि ऐसा जातक करता है। तो एक सूत्र जन्म कुंडली के नवम के गुरु के लिए बता देता हूँ, निरंतर पूजा पाठ करते रहिए। पूजा पाठ ही जीवन का एक मूल सूत्र जन्म कुंडली के नवम के गुरु के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु हैं तो निश्चिंत होकर के सिर्फ पूजा पाठ करिए, वहीं से भाग्य का रास्ता खुल जाएगा। सिर्फ पूजा से इष्ट आपके जो भी हों,
लेकिन मैंने देखा हुआ है कि अगर जन्म कुंडली के नवम में गुरु हैं तो मुख्य रूप से व्यक्ति के इष्ट या तो विष्णु भगवान होते हैं, विष्णु के स्वरूप होते हैं, या भगवान शंकर होते हैं। आपके इष्ट जो भी हों, आप उनकी नियमित रूप से आराधना करिए, आपको खूब लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने जन्म कुंडली के मुख्य 3 भावों पर बृहस्पति के होने का क्या प्रभाव है उसकी चर्चा आपसे करी है, और उसमें किस प्रकार के व्यय आपको करने हैं जिससे आपको लाभ होगा उसकी चर्चा आपसे करी है। आप कमेंट करें कि आपकी कुंडली के किस भाव में गुरु हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के व्यय करने हैं। अब आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल का मात्र एक ही उद्देश्य है कि ऋषियों की प्राच्य विद्या आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को इससे लाभ हो। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।